क्या कोई किताब आपको अमीर बना सकती है? सिर्फ पैसे में नहीं, सोच में, निर्णय में, आत्मविश्वास में। आज हम ऐसी ही एक किताब की बात करेंगे। यह किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। 2 समस्या की कहानी। आप मेहनत करते हैं, समय देते हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं। कभी खर्च बढ़ जाता है, कभी मौका हाथ से निकल जाता है, कभी डर रोक देता है, कभी लोग कहते हैं ये तुम्हारे बस की बात नहीं। धीरे धीरे आप छोटे सपने देखने लगते हैं। फिर एक दिन लगता है शायद अमीर बनना हमारे लिए नहीं है। लेकिन सच अलग है। समस्या पैसे की नहीं, समस्या सोच की है। गरीबी अक्सर जेब में नहीं होती, पहले वो दिमाग में होती है। और यही बात समझने में ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। 3 वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन आसान हिंदी में। हमारा दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये वही चीजें नोटिस करता है जिन पर हम बार बार सोचते हैं। न्यूरोसाइंस इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहती है। सरल शब्दों में, आप जो मानते हैं दिमाग वही ढूंढता है। अगर आप सोचते हैं कि मौके कम हैं, दिमाग सबूत ढूंढ लेगा। अगर आप मानते हैं कि मौके हर जगह हैं, दिमाग उन्हें पहचानने लगेगा। यही कारण है कि 2 लोग एक ही शहर में रहते हैं। एक संघर्ष में फंसा रहता है, दूसरा अवसर ढूंढ लेता है। किताब कहती है पहले अपनी इच्छा स्पष्ट करो। इच्छा धुंधली होगी तो परिणाम भी धुंधला होगा। जब लक्ष्य साफ होता है, दिमाग योजना बनाना शुरू करता है। ये जादू नहीं है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है। दिमाग अपनी वायरिंग बदल सकता है। बार बार दोहराया गया विचार आस्था बन जाता है। आस्था निर्णय को प्रभावित करती है। निर्णय आदत बनता है। आदत परिणाम बनाती है। यही वैज्ञानिक आधार है जिस पर यह किताब खड़ी है। 4 महान थिंकर की कहानी। इस किताब के लेखक हैं नेपोलियन हिल। वे अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए थे। उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास एक जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बड़े उद्योगपति का इंटरव्यू लिया। उनका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। कार्नेगी ने उनसे एक सवाल पूछा, क्या आप सफल लोगों का अध्ययन करना चाहेंगे? सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, सैकड़ों का। हिल ने हां कहा। इसके बाद उन्होंने 20 साल लगाए। उन्होंने सैकड़ों सफल लोगों से बात की। उनमें शामिल थे थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड। उन्होंने एक पैटर्न देखा। सभी के पास स्पष्ट लक्ष्य था। सभी असफल हुए थे, लेकिन किसी ने हार को अंतिम सच नहीं माना। उन्होंने इच्छा को विश्वास में बदला, विश्वास को कार्य में बदला और कार्य को धैर्य से दोहराया। ये कहानी प्रेरणादायक है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसका मनोवैज्ञानिक आधार है। 5 किताब का कोर फॉर्मूला। किताब 6 मुख्य सिद्धांत बताती है। पहला, स्पष्ट इच्छा। दूसरा, विश्वास। तीसरा, आत्म सुझाव। चौथा, विशेष ज्ञान। 5वां, योजना। 6ठा, दृढ़ता। इनमें से कोई भी सिद्धांत अलौकिक नहीं है। ये सभी व्यवहार विज्ञान से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए, जब आप रोज अपना लक्ष्य लिखते हैं तो आपका ध्यान बार बार उसी दिशा में जाता है। यह फोकस बढ़ाता है। फोकस निर्णयों को बदलता है। निर्णय आर्थिक परिणाम बदलते हैं। धीरे धीरे आपका सेल्फ इमेज बदलता है और सेल्फ इमेज कमाई की सीमा तय करता है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं लोग उतना ही कमाते हैं जितना वे खुद को योग्य मानते हैं। किताब इसी सीमा को चुनौती देती है। प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। ये किताब आपको सीधे पैसा नहीं देती, ये आपको नई मानसिक संरचना देती है। आप तुरंत करोड़पति नहीं बनेंगे, लेकिन आप अलग तरह से सोचने लगेंगे। आप जोखिम को दुश्मन नहीं मानेंगे। आप असफलता से डरेंगे नहीं। आप मौके पहचानना सीखेंगे। और यही कौशल लंबे समय में धन बनाता है। धन सिर्फ नोट नहीं है। धन है कौशल, नेटवर्क, विश्वास, निर्णय लेने की क्षमता। जब सोच बदलती है तो व्यवहार बदलता है। जब व्यवहार बदलता है तो दिशा बदलती है और दिशा भविष्य बदल देती है। 6 पावरफुल एंडिंग रियलाइजेशन। कोई भी किताब आपको अमीर नहीं बनाती, लेकिन एक सही किताब आपकी सोच अमीर बना सकती है। और सोच सबसे बड़ी संपत्ति स्रोत है। अगर आप रोज छोटे लक्ष्य लिखते हैं, उन पर काम करते हैं और हार को प्रक्रिया मानते हैं, तो आप पहले से अलग इंसान बन जाते हैं। याद रखिए, पैसा पहले दिमाग में बनता है, फिर बैंक में,
और यही कारण है कि ये किताब आज भी पढ़ी जाती है। चुनाव आपका है, सिर्फ पढ़ना है या सोच बदलनी है। ए SEO फ्रेंडली यूट्यूब टाइटल्स, थिंक एंड ग्रो रिच हिंदी समरी। ये किताब आपकी सोच अमीर बना देगी। अमीर बनने का विज्ञान, नेपोलियन हिल की किताब जिसने लाखों की सोच बदल दी।